अरे बहू, हलवा बन गया है तो जल्दी से हम सबके लिए ले आओ। और कितनी देर लगेगी? कब से पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी ले आओ। बना रही हूँ बस बाबूजी, अभी लाती हूँ। हे ऊपर वाले, ना तो मुझे ये गाजर का हलवा बनाना पसंद है और ना खाना। इतना कहते हुए पारुल जोर जोर से गाजर को घींचने लगती है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि पूरा किचन में कबाड़ा मचा हुआ है, लेकिन पारुल गाजर छीलने में व्यस्त है। और गाजर भी कितने सारे हैं। जहाँ ठंड का मौसम आता है सभी को गाजर का हलवा खाना काफ़ी पसंद आता है। लेकिन देखते हैं पारुल को गाजर का हलवा क्यों पसंद नहीं है। कुछ महीनों पहले पारुल अपने कमरे में कटोरी भर के गाजर का हलवा का मज़ा लेते हुए, सच में मेरी मम्मी के बनाए हुए गाजर के हलवे की बात ही कुछ अलग है। और इस ठंडी में गाजर का हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और है। मन तो करता है मम्मी के हाथों को चूम लूं। पारुल अपनी मम्मी की तारीफ करते हुए गाजर का हलवा खा रही होती है। तभी उसकी मम्मी सुमित्रा भी वहाँ चली आती है। देखो तो भला किस तरह महारानी बैठकर गाजर का हलवा खा रही है। बस इसे किसी तरह परोस कर दे दो बनाकर। खाने में इसे तो बड़ा मजा आता है। और जरा सा एक काम दे दूँ तो इसे मौत आ जाती है। ओहो मम्मी, ये क्या है? मैके में ऐसे तो करने दो ना। वैसे भी ससुराल जाके रोटियां बनानी ही पड़ेगी मुझे तो। तुझे रोटियां बनानी आती भी है? रोटी के नाम पर तो इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा बना देती है। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बनाया तो तेरी सास तुझे बेलन से मारेगी। अभी पारुल की माँ उसे डांट ही रही होती है कि उसके पिताजी भी वहाँ चले आते हैं। बस भी करो भाग्यवान, खा लेने दो बेचारी को। आखिर पारुल मेरी इकलौती बेटी है, उसे इतना परेशान ना किया करो। तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ के रखा है। कल को जब ससुराल जाएगी तो इसके ससुराल वाले जब बुरा भला कहेंगे तो तुम ही समझना फिर। सुन ले पारुल, समझा दे रही हूँ तुझे। अब बड़ी हो गई है, अच्छे से खाना बनाना सीख ले, नहीं तो ससुराल वाले डंडे से पिटाई करेंगे। वहाँ तेरे पिताजी भी बचाने नहीं जाएंगे तुझे। अरे क्या सुमित्रा, मेरी बच्ची को खामखा परेशान करती हो। अभी मेरी बिटिया बहुत छोटी है, अभी इसकी शादी नहीं करूंगा मैं। वैसे भी इकलौती बेटी है मेरी, मैं इसे अपने साथ रखूंगा। सुन लो जी, बिटिया को ज़्यादा लाड प्यार में बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी संभालेगी वही इसके काम आएगा, ना कि आपकी फालतू की फरमाइश। आज पारुल को इतने सारे गाजर छीलते हुए अपनी मम्मी पिता की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। और आज एक ये दिन है, इतने सारे लोगों के लिए गाजर घिस रही हूँ अकेले। माँ, आपकी बातें आज मुझे बहुत याद आ रही हैं। सारा खाना बनकर तैयार हो गया है। एक काम करती हूँ, जाकर लगा देती हूँ टेबल पे। वैसे भी सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बैठकर खाने का। गाजर का हलवा बाद में लेकर परोस दूंगी। इधर खाने की टेबल पर बैठकर पारुल के ससुर, जेठ, उसके पति, ननद, सास, जेठानी और जेठानी का बेटा सूरज इंतज़ार कर रहे। बहू, ओ बहू, खाना हो गया है तो ले भी आ। कब से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब इंतज़ार नहीं हो रहा। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। पारुल सभी के लिए खाना लाकर परोस देती है, लेकिन सभी की नज़रें तो बस हलवा ही ढूंढ रही होती है। क्या हुआ? आप लोग अभी तक खाना स्टार्ट क्यों नहीं किए हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, गाजर का हलवा कहाँ है? मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, लेकिन खाने के बाद मीठे के तौर पर रखिए। पहले आप लोग खाना तो खा लीजिए, उसके बाद लाकर देती हूँ। तभी पारुल की नंद दिव्या चिड़चिड़े मिजाज में अपनी भाभी से कहती है, भाभी, हमें पूरी सब्जी रोटी ये सब कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। हमें तो तीनों टाइम गाजर का हलवा खाना पसंद है और हमारे घर में भी वही बनता है। अब जल्दी से जाकर गाजर का हलवा ले आइए। तीनों टाइम गाजर के हलवे की बात सुनकर पारुल तो जैसे हक्की बक्की रह जाती है। वह तुरंत ही किचन से जाकर हलवा लाती है और सभी के लिए परोस देती है, जिसे देख पारुल की सास लीलावती
तिलबिलाते हुए कहती है। ये क्या बहू, इतना कम गाजर का हलवा, इतने में हमारा क्या होगा? इतने से तो हमारे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। ये तो वही बात हो गई ना, ऊँट के मुंह में जीरा। हे ऊपर वाले, एक पतीला भर के गाजर का हलवा बनाया है, फिर भी मेरे भूखा ससुराल वाले को कम पड़ रही है। पता नहीं कितना गाजर का हलवा खाते हैं ये लोग। वो मम्मी जी, गाजर का हलवा बहुत मीठा होता है, तो ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। देखो देवरानी जी, इस तरह की बातों से तुम्हारे दाल नहीं गलने वाले हैं, इसलिए किचन में ढेर सारे गाजर पड़े हैं, जाकर जल्दी से हमारे लिए हलवा बना कर ले आओ। अपनी जेठानी की ये बात सुन पारुल गुस्से में आग बबूला हो जाती है और हलवा बनाने के लिए किचन में चली जाती है। ये जेठानी तो मुझे तेवर ऐसे दिखाती है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, हलवाई हूँ। पहले मैं दूध उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ और गाजर घिस लेती हूँ। पारुल ढेर सारे गाजर को धोकर छिलकर उसे घिसने लगती है, तभी उसके हाथ कट जाते हैं। ओई माँ, मेरी उंगली कट गई। हे ऊपर वाले, ये गाजर भी तो इतने पतले पतले हैं जैसे पोलियो मार दिया है इनको, और इतने सारे गाजर घिसने हैं, मेरी तो आज सामत आ जाएगी। पारुल किसी तरह गाजर घिसकर बड़ी कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर देती है और जाकर घर वालों को परोस देती है। पारुल का बनाया हुआ गाजर का हलवा उसके ससुराल वालों को काफ़ी पसंद आता है। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से गाजर का हलवा खा लेते हैं और उसकी ढेर सारी तारीफ भी करते हैं। अरे वाह चाची, क्या गाजर का हलवा बनाया है आपने। इतना टेस्टी तो मैंने कभी भी नहीं खाया है। अब तो मैं रोज तीनों टाइम आपके ही हाथों का बना गाजर का हलवा खाऊंगा। हाँ भाभी, वाकई में आपने हलवा बहुत ही टेस्टी बनाया है, बिल्कुल होटल की तरह। अब तो हम तीनों टाइम आपके ही हाथों का बना गाजर का हलवा खाएंगे। हे पारुल, तू तो अब बुरी तरह फंस गई। अब तो तीनों टाइम किचन में गाजर घिस घिस के तेरी ही रील बन जाएगी। तीनों टाइम गाजर का हलवा बना बना कर बेचारी बहू अब परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, उसे तो बाजार जाकर गाजर लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। सारे पतीलों को साफ करना, फिर आकर गाजर धोना, उसे घिस, इन सब से बहू बहुत परेशान है। आखिर बहू बेचारी क्या करेगी? 3 टाइम गाजर का हलवा खाने वाले इन ससुराल वालों को सबक सिखा पाएगी? आइए देखते हैं आगे। ओ देवरानी, आज तो हलवा बनाने में बड़ी देर हो गई। भूखे मारने का इरादा है क्या? बस बहुत हो गया इन सब का। अब इनका डिमांड तो बढ़ता ही जा रहा है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और मुझे पता है क्या करना है मुझे। पारुल गुस्से में आज किचन से बाहर आती है। भाभी, आप इतनी देर से आई और ऊपर से हलवा भी नहीं लाई। हमारा हलवा कहाँ है? मैंने किसी के लिए कोई हलवा नहीं बनाया है। मैं कोई कोलू का बैल नहीं हूँ जो 3 टाइम घिस कर हलवा बनाती रहूँ। अगर हलवा खानी है तो मदद करवानी पड़ेगी। अरे बहू, बस इतनी सी बात। सोनम है ना, वो तुम्हारी मदद करवा देगी। जा सोनम, भाभी के साथ गाजर छिल दे मिलकर। क्या मम्मी, मैं क्यों? दिस इज नॉट फेयर। अरे बेटा, तू भी मेहनत करेगी तभी तो हलवा खाने को मिलेगा। सोनम किचन में चली आती है, जहाँ उसकी भाभी पारुल उसे गाजर छिलकर घिसने के लिए कहती है। अरे भाभी, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी मैं गाजर घिस देती हूँ, आप आगे का काम कीजिए। सोनम को गाजर छीलता हुआ देख उसकी भाभी सोचने लगती है। हे ऊपर वाले, इससे मदद लेने की भी कोई फ़ायदा नहीं है। किस तरह से गाजर घिस रही है। लगता है कल गाजर घिसना होगा और पता नहीं कब गाजर का हलवा बनेगा। इससे अच्छा है मैं ही घिस लूँगी। अब प्लान नंबर 2 तैयार कर। पारुल गाजर का हलवा तैयार करके ससुराल वालों को देती और वे सब टूट पड़ते। इसी तरह रोज इतना गाजर हलवा खाकर सास ससुर का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। आहा, आज तो मानो मेरा तन बदन टूट रहा है। लीलावती, थोड़ा पैर तो दबाना मेरा। अरे हटो जी, मेरी कमर खुद टूट रही है, पता नहीं क्या हो गया। तभी पारुल डॉक्टर को लेकर चली आती है। अरे मम्मी जी, पापा जी, देखिए मैं डॉक्टर को बुला लाई हूँ।
आप एक बार इनसे अपना चेकअप करवा लीजिए। अरे बहू, हमें चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। कोई बात नहीं आंटी अंकल जी, अपनी बहू की तसल्ली के लिए एक बार चेकअप करवा लीजिए। तभी डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं और बताते। देखिए, आप लोगों का शुगर लेवल काफ़ी हाई है, इसलिए आप लोगों को मीठा बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा और दाल रोटी और जितना हो सके हरी सब्जियां खानी होगी। अब तो मैं कान पकड़ता हूँ डॉक्टर साहब, गाजर के हलवे को तो दूर से ही सलाम। अब तो मुझे अपनी सेहत प्यारी है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अब हम लोग हलवा कभी भी नहीं खाएंगे। मुझे अपनी सेहत प्यारी है, अब हम लोग पूरा ध्यान देंगे। अब इस तरह से तीनों टाइम हलवा खाने से सभी लोग परहेज करने लगते हैं और पारुल हलवा बनाने से भी बच जाती है। शुक्र है मेरा प्लान भी काम कर गया और मुझे हलवा बनाने से छुटकारा मिल गया।